राजधानी से सटे धर्मपुरा स्थित श्री रामचंद्र जी स्वामी ट्रस्ट जैतूसा मठ पुरानी बस्ती के नाम पर दर्ज 60 एकड़ से अधिक अरबों रुपए की जमीन की फर्जीवाड़ा कर बेचने, नामांतरण एवं तबादलानामा करने जैसे कई कारनामे बड़े रसूखदारों के द्वारा किया गया है। आस्था के केंद्र रामचंद्र जैतूसा मठ के ट्रस्ट की जमीन को हड़पने कई हथकंडे अपनाए गए हैं, जिसे लेकर विगत 2007 से महंत आशीष दास ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। इसकी शिकायत भी कलेक्टर कार्यालय में किए थे, जिसकी जांच अपर कलेक्टर ने की थी, जिसकी जांच रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ लोक न्याय अधिनियम 1951 की धारा 14 का उल्लंघन करते हुए कई गड़बड़ियां पाई गई है। इसके बाद अपर कलेक्टर ने कलेक्टर को अग्रिम कार्यवाही करने के लिए पत्र भी प्रेषित किया हुआ है। दरअसल 2024 में धर्मपुरा के जमीन घोटाले की शिकायत पर अपर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में कई बड़ी खामियां उजागर होने के बाद इसकी अलग से जांच कराने के लिए पंजीयक सार्वजनिक न्याय एसडीएम राजस्व कार्यालय से कराने के लिए प्रकरण की फाइल आगे बढ़ाते हुए अपर कलेक्टर ने कलेक्टर को दस्तावेज सौंप दिए थे, जिस पर पंजीयक सार्वजनिक न्याय एसडीएम नंद कुमार चौबे के कार्यालय रायपुर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इस मामले को लेकर महंत राम आशीष दास ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट के फटकार के बाद एसडीएम कार्यालय में धूल खा रही कछुआ चाल से चल रही फाइल की रफ्तार भी तेज हो गई है और अवैध फर्जी रजिस्ट्री मामले में 8 खसरा धारकों के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है, जिनमें खसरा नंबर 296 रकबा 0.619 हेक्टेयर, दूसरा खसरा नंबर 302/1 रकबा 0.433 हेक्टेयर, तीसरा खसरा नंबर 302/1 रकबा 6.5 एकड़, चौथा खसरा नंबर 302/1 रकबा 6 एकड़ 235 हेक्टेयर, पांचवा खसरा नंबर 302/1 रकबा 5.5 एकड़, छठवा खसरा नंबर 296 रकबा 0.619 और 0.158 हेक्टेयर पर नोटिस जारी किए हैं। वहीं धर्मपुरा की बेशकीमती जमीन को लेकर उठे विवाद की सच्चाई जानने के लिए जब हम ग्राउंड जीरो यानी धर्मपुरा के विवादित जमीनों की पड़ताल किए तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। दरअसल भूमाफियाओं और बड़े रसूखदारों ने नया रायपुर के नजदीक एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, माना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, सीबीआई कार्यालय और कई नामचीन 5 स्टार के अलावा छोटे बड़े व्यावसायिक होटल प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं और यहीं पर धर्मपुरा में स्वामी रामचंद्र ट्रस्ट जैतूसा मठ पुरानी बस्ती रायपुर की अरबों रुपए की संपत्ति का फर्जीवाड़ा हो गया है। ट्रस्ट की बेशकीमती जमीन को हड़पने के लिए भूमाफियाओं ने गिद्ध की नजरों की तरह नजर गड़ाए बैठे थे और जैसे ही मौका मिला राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से मिलकर साजिशें रचकर फर्जी रजिस्ट्री के जरिए अपने नाम पर जमीन दर्ज करवा लिए हैं। तो कई मठ के करीबी होने का दिखावा कर तबादलानामा और कूटरचना कर ट्रस्ट की जमीन को बेचने का खेल खेला गया है। इसे लेकर महंत राम आशीष दास ने ट्रस्ट की जमीन के मुद्दों को लेकर लगातार जमीन के फर्जीवाड़े की खुलासे किए हैं। उन्होंने ट्रस्टी अजय तिवारी की भूमिका को लेकर भी कई सवाल दागे हैं। धर्मपुरा में 5.5 एकड़ जमीन जो अजय तिवारी द्वारा बताया जाता है कि लक्ष्मी नारायण ने मुझे प्रदान किया, उन्होंने स्वयं मेरे नाम पे दर्ज कराया तहसीलदार को आवेदन देके। तो वो दस्तावेज जो लक्ष्मी नारायण दास द्वारा अजय तिवारी के नामांतरण के लिए दिए गए थे, वो दस्तावेज की मांग मैं करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि सचिव महोदय और राम सुंदर दास जी मांगे अजय तिवारी से कि आप जैतूसा मठ में लक्ष्मी नारायण के उत्तराधिकारी कौन से सन में बने, किन दस्तावेजों से बने और वो जो 5.5 एकड़ जमीन जो उनके नाम पे नामांतरण हुई उस संबंध में उनके पास कौन से विधिक दस्तावेज है जिसके द्वारा उन्होंने अपने आप को लक्ष्मी नारायण दास या गणेश दास का उत्तराधिकारी घोषित किया। 1987 से लेकर 2007 तक की जितनी ट्रस्ट की ज़मीनें बिकी, चाहे खसरा नंबर 302/1, चाहे 284 हो या अन्य जो धर्मपुरा के खसरे हों,
आपको बता दें कि धर्मपुरा में जमीन की बाजार मूल्य करीब 5,000 रुपए फीट से अधिक है, जहां पर ट्रस्ट की 100 एकड़ से अधिक जमीनों को हड़पने के लिए एक सिंडिकेट तरीके से हत्याने कई हथकंडे अपनाए गए हैं। इसे लेकर महंत राम आशीष दास का कहना है कि ट्रस्ट हित में वर्ष 2007 यानी 18 सालों से लगातार न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके चलते धर्मपुरा के 8 प्रकरण में फर्जी तरीके से हुए अरबों रुपए कीमत की 60 एकड़ की जमीन फर्जी रजिस्ट्री मामले में अपर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में पंजीयक सार्वजनिक न्यास एसडीएम को फर्जी रजिस्ट्री को निरस्त करने की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किए हुए हैं, जिस पर पंजीयक सार्वजनिक न्यास एसडीएम कार्यालय ने संबंधित लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने 29 जनवरी को समय दिया गया है। 21 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से एक निर्देश जारी किया गया था एसडीओ रायपुर को कि 8 मामले जो जैतूसाव मठ के ट्रस्ट के संबंध में लंबित है उसमें कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है। तो एसडीओ रायपुर ने कल माननीय न्यायालय को ये जानकारी प्रदान की कि मैंने उन 8 मामलों में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं और जिन के खिलाफ आदेश हुआ है उनको नोटिस जारी कर दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। और बिलासपुर से आने के बाद मैंने उन तथ्यों का अवलोकन किया तो मुझे पता चला कि 14/1 को आर्डर शीट चालू की गई है। उसमें सारे जितने भी मामले मैंने उठाए थे जिसका आदेश माननीय अपर कलेक्टर रायपुर द्वारा किया गया था, उस पर मामला दर्ज करते हुए पीड़ित पक्षकार को नोटिस जारी करने का आदेश किया गया। आगामी तारीख 29 तारीख डाली गई कि 8 मामले लगाए। मैंने लगभग 60 एकड़ मामले को लेकर था, जिसमें 8 लोगों के खिलाफ आदेश हुआ था कि इन्होंने ट्रस्ट की ज़मीन को फर्जीवाड़ा किया है। तो उसमें एसडीओ रायपुर के समक्ष कल से प्रकरण दर्ज होकर वह भूमि ट्रस्ट को वापस होने के संबंध में प्रकरण दर्ज हो गया है। इस मुद्दे को लेकर जब हमने श्री रामचंद्र जी ट्रस्ट जैतूसाव मठ पुरानी बस्ती के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा से पूछने पर कहा कि जो फर्जी तरीके से किए गए रजिस्ट्री रद्द होनी चाहिए, उसकी मांग भी उन्होंने की है। देखिए, जो अनाधिकृत रूप से जिन लोगों ने जमीनें बेची हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। ट्रस्ट का में कोई प्रस्ताव नहीं किया, ट्रस्ट ने कोई जमीन नहीं बेची। फर्जी लोग हैं जो फर्जी मेहनत वर्कर के काम कर रहे हैं, उनको रोका जाएगा। ट्रस्ट का करें, ट्रस्ट ने सब जगह लिखा पढ़ी किया है। देखिए, अगर गलत हुआ तो रद्द होना चाहिए। किसी ने गलत किया है, नाजायज काम किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो और रद्द भी हो। ट्रस्ट बराबर लड़ाई लड़ेगी। गलत कामों के लिए ट्रस्ट लड़ने के लिए तैयार है। कई लोग क्या रुपया रुक भी रहते हैं कि ज़बरदस्ती फर्जी रूप से अपना वारिस बन के या फिर कुछ भी अपना नाम में चढ़ा के या फिर मिलजुल के या फिर सांठ काट कर उड़ा के, जैसे भी अपन जो अलीगढ़ कार्य है उस माध्यम से भी खरीदी बिक्री किए होंगे, ऐसा जानकारी है। जो जी है जो मठ के हैं निवासी हैं, वो अपने गांव धर्मपुरा में आते रहते हैं बीच बीच में, और उसी के देख रेख में धर्मपुरा गांव ज़मीन है पूरा। अब ये तो ट्रस्टी है, ट्रस्टी मतलब सामूहिक है, दान वाली ज़मीन है, उसका खरीदी बिक्री नहीं होना चाहिए। और जो खरीदी बिक्री हुआ है गलत रूप से या भी जैसे भी गलत किए हैं उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और ज़मीन का सही पता करना चाहिए कि वास्तविकता में इसे ज़मीन के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है उसके बारे में। रजिस्ट्री जो हुआ फर्जी रूप से या फिर जो भी अलीगढ़ रूप से जो किए होंगे उसको निरस्तीकरण करना चाहिए। और इसके लिए मैं कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि बिल्कुल निरपेक्ष जाँच करके जो भी करवाए, जो भी दोषी हो उसके ऊपर उचित कार्रवाई करके और गाँव का नाम को ऐसा खराब न करे। ये भी हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। महंत राम आशीष दास ने कहा कि 2007 से मठ की जमीन विवाद शुरू हुई, लेकिन सचिव महेंद्र अग्रवाल 1983 से मठ में पंच कमेटी के सदस्य हैं। उन्हें मठ की सभी कार्यवाही के बारे में पता है और 1988 से लेकर 2007 तक गायब हो गए। इसी बीच ट्रस्ट की जमीन को स्वर्गीय रामभूषण दास पर बेचने का भी आरोप लगाते हुए सचिव महेंद्र अग्रवाल और अजय तिवारी की संलिप्तता होने का भी गंभीर आरोप लगाया है।
देखिए 2007 में जब ये विवाद जैतूसाव मठ का निर्मित हुआ तो विवाद उत्पन्न होने के पूर्व महेंद्र अग्रवाल जी 1983 से उस समिति के पंच कमेटी के मेंबर हैं। उनकी नियुक्ति उनके स्वर्गीय पिता राधेश्याम अग्रवाल के स्थान पर की गई है। उन्हें जैतूसाव मठ के एक एक कार्यवाही की जानकारी है। उन्होंने 1987 में महंत लक्ष्मी नारायण के देहांत के बाद एसडीओ रायपुर को एक आवेदन दिया था जिसमें लिखा कि लक्ष्मी नारायण की मृत्यु के बाद उनके मुंडित शिष्य रामभूषण दास जी गद्दी नशीन हो चुके हैं और मठ के कार्यों को संचालित कर रहे हैं, तो शासकीय दस्तावेजों में उनका नाम दर्ज किया जाए। ये आवेदन देने वाले महेंद्र अग्रवाल जी। उसके बाद 1988 से लगातार 2007 तक गायब रहने वाले महेंद्र अग्रवाल जी। अगर इस ट्रस्ट में अनियमितता है, इतने बड़े पैमाने पर ज़मीनों का विक्रय किया गया, ज़मीनों का बंदरबाट किया गया, पैसे गबन किए गए, तो इसके लिए केवल और केवल महेंद्र अग्रवाल जिम्मेदार है। वो कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण ने 1972 में व्यवस्था पत्र बनाई और ट्रस्ट संचालन का पावर ट्रस्ट को प्रदान किया गया। आपको अगर लक्ष्मी नारायण ने पावर दे दिया तो 1988 से लेकर 2007 तक जो ज़मीनें अवैध रूप से बिकी, रामभूषण दास पदाधिकारी नहीं थे तो बिकी, जैतूसाव मठ की संपत्ति को 20 साल तक बेचता और बिगाड़ता रहा और ये मौन व्रत धारण करे रहे। कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। 2007 में ये स्वयं वहाँ पर आकर जब ऑफिस खोल के बैठे थे तो वो ऑफिस 1988 से क्यों नहीं खोला, वहाँ का ऑडिट क्यों नहीं हुआ, वहाँ की प्रोसीडिंग बुक क्यों नहीं रखी गई। दस्तावेज अगर महेंद्र अग्रवाल के कब्जे में थे तो रामभूषण दास द्वारा ज़मीनों को कैसे बेचा गया। इतने बड़े पैमाने पर अनियमितता अगर हुई है तो उसमें निश्चित रूप से महेंद्र अग्रवाल की संलिप्तता है, अजय तिवारी जी की संलिप्तता है। वहीं श्री रामचंद्र जी ट्रस्ट जैतूसाव मठ पुरानी बस्ती के महंत पूर्व विधायक रामसुंदर दास ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मठ के वर्तमान किसी भी पदाधिकारी ने कहीं पर भी कोई जमीन नहीं बेचे हैं। जिन्होंने भी जमीन बेची है, जो दोषी है, उन्हें भुगतना पड़ेगा ही। हम लोग उसके लिए न्यायालय में गए हैं और न्यायालय से वहाँ विचाराधीन है और समय सांसद निर्णय होगा, पता लगेगा। सही बात तो यह है कि अभी वर्तमान जो पदाधिकारी हैं उसमें से किसी ने भी एक इंच जमीन नहीं बेचा है। मैं तो कह रहा हूँ ना, हम लोग न्यायालय में गए हैं और जो भी दोषी है उसको परिणाम मिलेगा, भुगतना पड़ेगा उसको। उन्होंने कहा कि 8 प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, उन प्रकरणों को रद्द करने की प्रक्रिया भी चल रही है। के सवाल पर कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिन लोगों को फर्जी रजिस्ट्री हुई है और जो 8 प्रकरण यहाँ से अभी चल रहा है और रद्द होने वाले, उसको लेकर क्या क्या रहे हैं? इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। मैंने आपको एक लाइन में ये कहा है कि जितना भी प्रकरण जो भी है न्यायालय लंबित है, हम उसके लिए लगे हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि श्री रामचंद्र जी ट्रस्ट जैतूसाव मठ पुरानी बस्ती के बड़े पदाधिकारी धर्मपुरा में हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में एक साथ एक मंच में दिखते हैं, लेकिन ट्रस्ट की जमीन को लेकर चल रही न्यायालयीन प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रस्ट के जमीन के प्रकरण को लेकर पदाधिकारी को कोई जानकारी नहीं होना कई सवालों को जन्म देता है। जैतूसाव मठ की जमीन धर्मपुरा में जो स्थित है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है। कई ऐसे न्यायालयीन प्रक्रिया चल रहे हैं तो कहीं ऐसे बड़े बड़े जो रसूखदार हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो धर्मपुरा में जैतूसाव मठ की जो ट्रस्ट की ज़मीन है उसको फर्जीवाड़ा करके कब्जा किया गया है, फर्जीवाड़ा करके रजिस्ट्री की गई है और फर्जीवाड़ा करके इसको बेचने का काम किया गया। कई जगह नामांतरण करने की कार्रवाई की गई है, तो बहुत ऐसे जगह है जहां पर वो जो बड़े रसूखदार हैं उनके द्वारा अनधिकृत तौर पे कब्जा किया गया है। मैं आपको सीधे तौर पर दिखाना चाहता हूँ, ये धर्मपुरा और एग्रीकल्चर कॉलेज जाने वाला मेन रोड है, मुख्य मार्ग है और एयरपोर्ट रोड तरफ जाता है। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि रोड के किनारे किनारे जितने भी यहाँ पे बताया जाता है
कि जो रसूखदार लोग हैं उनके द्वारा कब्जा करके बाउंड्री वॉल करके ज़मीन को रखा गया है। बहुत सारे ऐसे खसरे हैं जिसको रखा गया है। ये इधर भी इस नकटी जाने वाले रास्ते में भी बहुत सारे लोगों का कब्जा है और एयरपोर्ट रोड जाने वाले में भी कब्जा है। कई ऐसे जगह में फार्म हाउस बने हुए हैं, कई ऐसे जगह में बहुत सारे ऐसे व्यवसाय कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरा रोड मुख्य मार्ग है धर्मपुरा और एयरपोर्ट रोड जाने का, वहाँ पर यहाँ जो कब्जाधारी है उनके द्वारा ये पूरा कब्जा किए हुए हैं अनधिकृत तौर पे। यहाँ पे जो ज़मीन है जैतूसाम मठ की ट्रस्ट की ज़मीन है उसको कब्जा किए हुए हैं। रायपुर मेन रोड की तरफ जाने वाला रास्ता है और यहाँ पर भी बहुत सारे से कई ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो संचालित हो रहे हैं। और इन व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो संचालन करने वाले लोग हैं, बड़े रसूखदार लोग हैं, उनके द्वारा कई सालों से फर्जी तरीके से कूटरचना करके बहुत सारी ऐसी फर्जी रजिस्ट्रियाँ की गई हैं और इसमें अधिकारी से लेकर के जो बड़े बड़े व्यापारिक किस्म के लोग इसमें सीधे तौर पे इन्वॉल्व है। और उन अधिकारियों के द्वारा ये जो ज़मीन है उसको कब्जाने के लिए एक संरक्षण दिया गया है। इसमें एक ऐसा बड़ा नाम सामने आया है और एक बड़े ऐसे पद में रहे हैं, संवैधानिक पदों में रहे हैं। ऐसे एक अधिकारी का भी इसमें बड़ा एक भूमिका है, उनकी भूमिका बड़ी संदिग्ध है क्योंकि छत्तीसगढ़ के सरकार में वो रहे हैं। और ऐसे अधिकारी के आगे हम एक खुलासा भी करेंगे और उसकी ज़मीन पे अभी वो कौन भी कब्जा है, कौन उसकी देखरेख करे, किसके नाम पे वो ज़मीन रखा हुआ है और कौन इसे रजिस्ट्री किया हुए हैं, इसका भी हम खुलासा करेंगे। और एक छोटा सा व्यवसाय जो करने वाले लोग हैं वो कैसे अब करोड़पति अरबपति बने हैं और कैसे वो छोटे से व्यवसाय से फर्जीवाड़ा करके कई सौ एकड़ का मालिक बने हुए हैं, अलग अलग जगह पे मालिक बने हुए हैं। और अन्य स्थानों पर भी उनके द्वारा कई ऐसे कार्य किया जा रहा है जो ट्रस्ट की ज़मीन पर अनधिकृत तौर पर फर्जी रजिस्ट्री करके ज़मीन पर कब्जा करने का कार्य लंबे समय तक करते आ रहे हैं। और आज भी इसका मामला अभी तक कोर्ट में विचाराधीन है और कई बार इसके न्यायालय में आदेश होने के बाद, जबलपुर हाईकोर्ट से आदेश होने के बाद कि ट्रस्ट की ज़मीन कहीं नहीं बेची जा सकती, न्यायालय से ज़मीन का आवंटन के मामला निरस्त भी हुआ। और अभी कई ऐसे रजिस्ट्रियाँ हैं जो फर्जी तरीके से होने वाली थी वो निरस्त होने की कगार पे है और वो जल्द ही न्यायालय का एक फैसला भी आने वाला है। अब देखने यह होगा कि इसमें सरकार क्या कार्रवाई करती है, तो वहीं जो ट्रस्ट के लोग हैं वो भी कितना इसमें एक्शन लेते हैं। कैमरामैन नीरज जांगड़ी साथ चमन प्रकाश, CPO 24 रायपुर धर्मपुरा।